हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बथुए की कचौड़ी जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इसे आप सब्जी के साथ या फिर अचार, दही के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था ये बथुआ। इस बथुए को अच्छी तरीके से 3 से 4 पानी धुल लिया था, जिससे इसमें बिल्कुल भी मिट्टी ना रह जाए। और इसे आप साफ करें तो इसमें जो इसकी बारीक वाली डंडियां होती हैं उन्हें छोड़ के मोटी मोटी थोड़ी बड़ी डंडियों को हटा देंगे और ये बारीक डंडियां ऐसे ही इसमें रहने देंगे और इसे अब हम करेंगे बॉयल। तो बॉयल करने के लिए एक कुकर ले लिया है और उसे गैस पे रख के इसमें हम अपना जितना भी हमने बथुआ धुल के रखा है उसको इसमें सारा एडजस्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि स्पेस नहीं बच रहा है, लेकिन जैसे आप गैस ऑन करके रखेंगे ना तो ये बथुआ अपने आप दबता जाता है। और फिर ऊपर से इसमें एक छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और फिर कुकर का ढक्कन बंद करके 2 सीटी आने तक इसे बॉयल कर लेंगे। 2 सीटी में ये अच्छे से कुक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है। तो बस इस तरीके से हमें कुक करना है। आप चाहे तो इसे ब्लांच भी कर सकते हैं। इसे हम अब थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली इसे आटे में ऐसे ही गूंथ के बना सकते हैं और अगर चाहें तो मेरी तरह इस तरीके से इसका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, हाँ दरदरा सा पेस्ट बना लें। बस एक बार इसे ग्राइंडर में चला लें। तो इस तरीके से करने से क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत पत्तियां होती हैं वो ऐसी ही रह जाती हैं, डंडियां भी रह जाती हैं, तो वो थोड़ा सा क्रंची बाइट आता है, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम इससे आटा लगाएंगे। तो एक बड़ी परात ले ली है और उसमें हमने जो इस पेस्ट को दरदरा सा पीस के रखा है पहले खाली कर लिया है। और अब इन कचौरियों में हल्का सा क्रंच लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच सूजी। और उसके बाद जाएगा अब ये अजवाइन, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसे आप जरूर यूज करिएगा। उसके बाद इसमें अब थोड़े से मसाले डाल रही हूँ क्योंकि कचौरी बना रहे हैं, तो इसमें हम थोड़े थोड़े बेसिक मसाले, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कचौरियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पिंच हींग। ये डाइजेशन को भी अच्छा रखता है और जो इसका कचौरी का फ्लेवर है उसे बहुत अच्छा इन्हांस कर देता है। थोड़ा सा इसमें नमक और ऐड किया है, बथुए को उबालते टाइम भी नमक ऐड किया था। और अब इसमें डाल रही हूँ क्रंचीनेस के लिए वाइट वाला तिल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास घर में अवेलेबल हो तो आप इसे डाल लीजिएगा। बहुत बढ़िया क्रंच आता है इससे कचौरियों में और खाने में बहुत बढ़िया लगता है। सारी चीज़ों को देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 2 कटोरी आटे का यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। और अब कचौड़ियों को खस्ता बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। जो हमारे बथुए के अंदर पानी है या हमने ऑयल, मसाले, सारी चीज़ें डाले हैं, बस इन्हीं चीज़ से हमें आटा गूंथना है, पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आटा गूंथते टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा अभी गीला लगेगा, पूरियों के लिए बेस्ट नहीं है, तो मैं इसमें आधा कटोरी आटे का इस्तेमाल और कर रही हूँ। क्योंकि हम पानी यूज़ करेंगे नहीं, तो बस आटे को डाल डाल के ही हम इसमें बैलेंस करेंगे इसको और इसका एक सख्त सा पूरी का आटा लगा के रेडी कर लेंगे। तो देखिए पूरे आटे को मैंने इस तरीके से गूंथ लिया है और बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और आप आटे को बहुत अच्छी तरीके से मसल के इस तरीके से गूंथिएगा। देखिए हमारा पूरियों का बिल्कुल परफेक्ट आटा लग के रेडी हो गया है। और इसमें ये देखिए तिल कितनी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया लगेंगे खाने में ये क्रंची से। तो अब हमें इस आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे देना है, लेकिन हम इसके ऊपर क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा तेल लगा देंगे और उसके बाद इसे कवर करके 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। 15-20 मिनट के बाद जब हमारा आटा सेट हो गया है, देखिए बिल्कुल परफेक्टली, तो अब हम इससे कचौड़ियाँ बनाएंगे। तो छोटी छोटी सी बॉल्स मैं इसमें से ले रही हूँ और आपको जितनी भी कचौड़ियाँ बनानी हो आप पहले इस तरीके से लोइयाँ बना के रख लीजिए, क्योंकि इन कचौड़ियों को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सिकने में। तो जब अगर लोइयाँ बनी हुई होती हैं तो हमें थोड़ा ईजी हो जाता है और टाइम हमारा कम लगता है और कढ़ाई भी ज़्यादा देर तक नहीं जलती है। अब ले रही हूँ एक चकला। पहले मैं आपको इन कचौड़ियों को डायरेक्टली ऐसे ही बेल के दिखा रही हूँ, क्योंकि हमने क्या किया था, आटा में तेल वगैरह डाला है, तो इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस तरीके से बनाएं तो नॉर्मली देखिए कहीं भी चकले या बेलन पे ये चिपक नहीं रही हैं। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके की थिकनेस रखिए या थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं।
और अगर इस तरीके से आपको नहीं बेल पा रहे हैं, आप नहीं समझ आ रहा है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा सकते हैं। देखिए दूसरी कचौड़ी मैं आपको सूखा आटा लगा के बता रही हूँ। सूखा आटा लगाने का बेनिफिट ये होता है कि जब आप एक के ऊपर एक ऐसी कचौड़ियाँ बेल के रखते हैं तो वो आपस में चिपकती नहीं है। इधर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल हमारा गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पे हम कचौड़ियों को डालते जाएंगे और इसको फूलने की जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि आप ऊपर से इस पे हल्का हल्का सा तेल डालते रहिए, हल्का हल्का सा प्रेस करते रहिए, जैसे हम भटूरे सेकते हैं ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में। और एक कचौड़ी जब फूल जाए तो साइड से नीचे से हम दूसरी भी डाल देंगे और इसको साइड से हटा लेंगे। देखिए इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करिए, हल्का हल्का सा तेल डालिए ऊपर से, और हमारी जो कचौरियाँ हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ऐसे फूल जाती हैं। तो इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बथुए में जो होता है वो गर्माहट होती है, इसलिए आप सर्दियों में इन कचौड़ियों को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने बच्चों को भी दीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। जल्दी मिलती है एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।